नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आमिर अकील द्वारा आयोजित कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता अर्जुन भोपाल पहुंचे और उन्होंने आमिर के पक्ष में कहा। S24 के लिए एसके मालवी की यह खास रिपोर्ट। सबसे पहले हम सुनेंगे आमिर अकील को, फिर सुनेंगे हम महाभारत के अर्जुन यानी कि फिरोज खान को, जो कि आज भोपाल में है। से इस्तेमाल करता हूँ। एक बात और जरा सी और कह दूं, आपको 5 मिनट दूंगा कि मछली के इलेक्शन के अंदर जब मछली का इलेक्शन हुआ था तो ये सारे के सारे जो ये स्तंभ खड़े, ये हम लोगों ने सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन जिताया था। तो आज इतिहास दोहराने का वक्त है। आने वाली 17 नवंबर को हाकी बाल का बटन दबाकर मुझे आमिर अकील को कामयाब बनाइए। उस टाइम आपने मछली का बटन दबाया था। मेरी आपसे मध्यम दरखास्त है कि इन बार होने वाले इलेक्शन के अंदर हॉकी बॉल का बटन दबाकर कामयाब बनाइए और इतिहास दोहरा दीजिए। कि मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबको फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये सलाम का जो जवाब है जोर से होना चाहिए। अगर कुंतीपुत्र अर्जुन की तरफ से कहो तो आप सब बैठे हुए तमाम पांडव भाइयों बहनों, आप सबको कुंतीपुत्र अर्जुन को प्रणाम। तालियां मार सकते हैं आप, या कोई टेक्स्ट नहीं इसके बाद। आज पहली बार महाभारत के बाद ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो रही है और मैं द्रौपदी को ब्याहने जा रहा हूं। माहौल चुनाव का है और मैं यहां जो आपके सामने आया हूं वो सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं वोट मांगने नहीं आया। ओ भाई, मुझे बोलने दो, मैं अच्छा बोलता हूं। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि आप लोग अपने आप की क्या जिंदगी का खिलवाड़ करने आते हो या कुछ समझ रखते हो, सिर्फ वही समझाऊंगा। मैं ये समझाने आया हूं कि 17 तारीख को आपका अंगूठा और बटन के बीच की कहानी मुख्तसर से सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मेरे भाई आमिर भाई जिस कदर बोल रहे थे, ये माहौल इतना गंभीर हो गया था, तो मैं चाहता हूं कि पहले तो मैं इस माहौल को थोड़ा हल्का करूं। फिर वही खानदान की निशानी है, वही खानदान के बच्चों को आगे बढ़ाने का परंपरा जो चलती आई थी, आज भी यहां भी वही कहानी दोहराई जा रही है। मैं मुख्तसर सा मैंने कहा था कि आपको सिर्फ वो कहानी बताऊंगा मैं जो आपके बटन और अंगूठे के बीच में है। ये मजाक नहीं हो रहा, यहां हम यहां खिलवाड़ करने नहीं आए। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये हमारी मां बहन बच्चों के 5 साल के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं आप लोग। तालियां मार के मुझे मत डलाइए, मेरी जो कहानी है उसको समझिए। मैं जो बोल रहा हूं उसके पीछे जो कहानी है उसको समझिए। ये शख्स लगातार आंसू बहा रहा है, क्यों बहा रहा है? कांग्रेस ने तो अपनी हरकतों से आज भी बाज नहीं आई है। आज भी परंपरा वही है कि मेरा पुत्र चाहे वो बेवकूफी क्यों ना हो उसको राजा बनाया जाए। परंतु हमारे यहां ये नहीं चलेगा। मैं नहीं जानता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं ये नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूं कि आमिर भाई जिस काबिलियत के हैं
उस काबिलियत को उनका हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों की यादों की गांठ को थोड़ा सा महाभारत में ले जाता हूं। आप लोगों को याद होगा जब द्रौपदी का वरमाला चलाई जा रही थी, जब वरमाला का टाइम था तो वहां सारे पांडव, सारे कौरव खड़े थे, लेकिन जिसमें जितना दम था उसका नाम अर्जुन था, जो द्रौपदी को जीत के लेकर गया था। आज मैं अर्जुन ये वादा करता हूं आपसे कि आमिर भाई में जो ताकत है, आमिर भाई में जो सच्चाई है, आमिर भाई में जो दृढ़ता है, वो केवल आप लोगों के लिए, और इनको जिता के नहीं लाओगे तो अल्लाह की कसम आखिर महशर में आपका दामन होगा और इनका हाथ होगा। मैं नारे नहीं पढ़ूंगा, मैं ताराए तकबीर नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि दोस्तों, यहां से जाने के बाद अगर आपका ज़मीर है तो वो ज़मीर को थोड़ा सा टटोलो, वो ज़मीर को टटोलो कि इसका हकदार कौन है। आमिर भाई को अपने बारे में कोई शजरा नहीं पढ़ाना है। मुझे जो कुछ मालूम है, गरीबों की मेहनत, गरीबों के लिए अपनी धन दौलत, चाहे रात हो या दिन हो, वो आदमी ये नहीं देखता है कि ये गरीब है या अमीर है, वो ये देखता है कि ये फोन कॉल आया है, इसकी मदद मैं कैसे करूंगा। और आज आप लोगों को एक कॉल है कि अगर आप लोग ने एक साथ नहीं हुए तो खुदा की कसम कल का दिन एक ही दिन है जो आप लोग इस चीज का निर्णय ले लीजिए, क्योंकि 17 तारीख को वो बटन जब दबेगा तो वो बटन दबेगा आपकी पीढ़ी के मुस्तकबिल का, आपके बच्चे के मुस्तकबिल का, आपके माँ बाप के मुस्तकबिल का। और सोच समझ के ये करना कि आमिर भाई ने कहा है मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। यही सच्चे ईमान वालों की साबित है। आज आप लोग यहां जो मुझे सुनने आए हो, मैंने गाने का माहौल इसलिए रखा था कि पुकारता चला हूं, मैं पुकार रहा हूं, आप लोग मेरे साथ हो जाओ। अरे जब साहबी साथ हो गए थे ना तो जंगे बदर भी जीत गए थे हम लोग। ये ताकत आप में है, ये कुव्वत आप में है, ये हौसला आप में है। बस एक हो जाओ और आमिर अकील को जिता के लाओ। खुदा की कसम ये अर्जुन आपका जिंदगी भर का नहीं रहेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। मैं आया था, मेरे फाजिल दोस्त शिराज भाई, जिनको मैं डॉन बोलता हूं, देखिए जो डॉन की तरह दिखते हैं, देखिए पीठ दिखा के जा रहे हैं। ये डॉन ने पकड़ के लाया है मुझे भाई, और वो कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना ही मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। तो मैं आप लोगों से जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन ये वादा लेता हूं, ये प्रण लेता हूं कि ये रणभूमि के अंदर जो लड़ाई हो रही है, इसकी जीत का सेहरा मैं आमिर भाई को पहनाता हूं। और मैं आप लोगों से दुआ करता हूं कि आप लोग इनके हक में दुआ करें और इनका साथ निभाएं, बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो वेरी मच।
करके आ गई तो मेरे पे तेरी यही लगन तो है दिले जवान असर भी हो रहेगा हसीन पे तूने तेरी सलाह तो किसी यकीन से करके आ गई तो मेरे पे तेरी यही लगन तो है दिले जवान असर भी हो रहेगा हसीन पे मेरे साथ जो हाथ अड़ा है शफकत का, जो मेरे भाई ने हमेशा कहा कि तू मेरी औलाद है, मैं आप लोगों को गवाह बना के कहता हूँ सुम्मा इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद जो निर्वाचन आयोग मुझे प्रमाण पत्र देगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आमीन, मैं आमिर अकील आप लोगों को गवाह बना के कहता हूँ कि यह आमिर अकील अपना उस प्रमाण पत्र को अपने बड़े भाई आरिफ अकील जो मेरे पिता समान है उनके कदमों में रख दूंगा। दोस्तों साथियों, मेरी लाज रखना, मैं यतीम हूँ यसीर हूँ, मेरे लिए दुआएं करना, मेहनत करके वोट डालना, मरते मर जाऊंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े भाई आरिफ अकील ने तकरीबन 1 साल पहले की बात है मुझसे कहा कि यार आतिफ में आमिर में इख्तलाफात हैं उनको दूर करवा। मैंने कहा बड़े भाई आपकी मौजूदगी में करूंगा बात। उन्होंने कहा ठीक है। घर में कमरे में आरिफ भाई बैठे थे, एक तरफ आतिफ, दूसरी तरफ आमिर में आके खड़े हुए। इनके इख्तलाफात की बात चली, बात क्या हुई वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात थी। बात निकली कि आरिफ भाई कहने लगे आतिफ भी लड़ना चाहता है, आमिर तुम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हो, ठीक है, कांग्रेस मेरे घर की नहीं है, तुम भी टिकट मांगो, आमिर आतिफ भी टिकट मांगेगा, मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, पार्टी जिसको टिकट दे देगी सब उसका काम करेंगे। बात इंसाफ की थी, आमिर ने उस वक्त हामी भरी कि इंसाफ की बात है, बिल्कुल सही। हम भी खुश, बात खत्म हो गई कि बड़े भाई ने बहुत इंसाफ की बात करी है कि दोनों, बेटा भी मांगेगा, भाई भी टिकट मांगेगा, आरिफ भाई अपनी तरफ से किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसके 6 महीने के बाद 15 अगस्त की रैली में बड़े भाई ने मंच से माइक लिया और अचानक से ये ऐलान कर दिया कि मैं अपना जानशीन आतिफ अकील को बनाता हूं और ये मेरी तरफ से अब नुमाइंदगी विधायक का इलेक्शन ये लड़ेंगे। यही यहाँ का मामला खत्म हो गया। जो ये आमिर बार बार कहते हैं कि अचानक से आपको ऐसा क्या हो गया कि घुटना पेट की तरफ झुक गया, वहां आपने बात करी थी कि दोनों टिकट मांगो, मैं पार्टी नहीं बनूंगा, वो इंसाफ की बात थी। अगर आप पार्टी नहीं बनते, कमलनाथ जी के सर्वे में, दिग्विजय सिंह के सर्वे में नाम आमिर का था, इनका नाम फाइनल होता, वो सब पूरी टीम उनके साथ काम करती। लेकिन चूंकि सिटिंग विधायक थे आरिफ अकील साहब, वो कांग्रेस की मजबूरी होती है, सिटिंग विधायक की बात नहीं काटी जाती। उन्होंने कहा सिटिंग विधायक आरिफ अकील साहब है, उन्होंने तरफ से सिफारिश आ गई है कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, इसलिए आमिर को उन्होंने उनकी सिफारिश नहीं करी। अलगरज ये कि टिकट आतिफ अकील साहब को मिल गया। ये बात इसलिए आपको बताना जरूरी है। ये जो बार बार कह रहा है, ये जो बार बार रो रहा है, ये इसलिए रो रहा है कि इसने गद्दारी नहीं करी, इसके साथ नाइंसाफी हुई है। आपने बात भ्रम में रख के, धोखे में रख के उस भाई को जिसने 28 साल आपकी खिदमत करी और अचानक आपने दूध में मक्खी की तरह से निकाल के उनको फेंक दिया, और आज आप चीख के कह रहे हो कि आस्तीन का सांप है। ये सोचने का मौका है आप सब लोगों के लिए कि किसने किसके साथ नाइंसाफी करी। आज हम यहाँ पर टिकट मांगने खड़े हुए हैं। ये जो भीड़, ये जो मजमा है, ये इस बात को गवाही देगा कि आमिर अकील को जब पहली बार देख रहे हैं, आतिफ अकील को कितने बार किस मोहल्ले में किन लोगों ने देख लिया। अभी 1-1.5 साल से एक्टिव हुए वो। उनको भोपाल विधानसभा की, उत्तर विधानसभा की चौहद्दियां नहीं बता सकते कि उत्तर विधानसभा कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है। इलेक्शन लड़ने आए सिर्फ इसलिए कि शौक इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे बाप विधायक है तो मेरी विरासत, उनकी विरासत मुझे मिलना चाहिए। ये विरासत का खेल है। जायदाद की तरह टिकट बांट दिया। विरासत, अपनी जायदाद बांटता है अपनी विरासत में। सियासत को विरासत में बांटना था तो जिसमें खिदमत करी थी उनको देना चाहिए था। ये नाइंसाफी किसने करी है? और अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हम गद्दार हो गए, आस्तीन के सांप हो गए। दोस्तों, साथियों, माओ बहनों, आवाज सुन रहे हैं, आप तमाम लोग इस बात का फैसला करो कि इंसाफ पे कौन है, बेइंसाफी पे कौन है।
अभी हमारा 10 बजने में 5 मिनट तक प्रोग्राम चलेगा। आप तमाम लोगों के साथ हमारे बहुत से कलाकार रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त और भी गीत यहाँ पर संगीत यहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन बात ये थी कि जलसा जिस मकसद से आयोजित किया गया था, हमारी बात आप तक पहुँचाना थी, हमारे जज्बात आप तक पहुँचाना थे, क्योंकि कल 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ अपने मत का सही उपयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बदल सकता है। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें।